भारत में एक ऐसे कानून को बनाए जाने की मांग हुई है जिसकी आलोचना दुनिया भर के लोकतांत्रिक देश करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये मांग है कि भारत में ब्लास्फेमी लॉ यानी ईश निंदा कानून बनाया जाना चाहिए। पहले आपको ये समझाना जरूरी है कि ईश निंदा कानून दरअसल है क्या। दुनिया भर के देश इस बात पर चर्चा करते हैं कि एक ऐसा समाज कैसे बनाया जाए जिसमें धर्म के नाम पर युद्ध ना हो, धर्म को लेकर द्वेष ना हो और सबसे बड़ी बात धार्मिक असहिष्णुता ना हो। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां अलग तरह की मांग उठती है। हमारे देश में बदकिस्मती से इस्लाम के जो पैगंबर है, जो आखिरी पैगंबर है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी शान में गुस्ताखियां हो रही हैं। बहुत ही अशब्द उनके बारे में कहे जा रहे हैं, अपशब्द उनके बारे में कहे जा रहे हैं। हमारे देश की जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, वो इस पर कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। और हमारे देश में ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए ब्लास्फेमी से मुताल्लिक कि किसी भी पर्सनैलिटी, रिलीजियस पर्सनैलिटी के खिलाफ कोई भी बात कही जाएगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चाहता है कि देश में ब्लास्फेमी लॉ यानी ईश निंदा कानून बने। ईश निंदा यानी धार्मिक असहिष्णुता का सबसे बड़ा उदाहरण। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ईश निंदा कानून को बनाए जाने की मांग तो कर रहा है, लेकिन दुनिया भर में अपनाए जाने वाले कॉमन सिविल कोड को नकार रहा है। हमने ये बात कही है कि हमारे देश में वक्तन फौक्तन ये मुतालबा और ये बातें आती रहती हैं कि पूरे देश के लिए एक कॉमन सिविल कोड, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। हमारा मानना यह है कि एक ऐसे देश के लिए जिसमें विभिन्न धर्मों के लोग रहते हों, विभिन्न जातियों के लोग रहते हों, आदिवासी हों, सिख हों, ईसाई हों, मुसलमान हों, हिंदू हो, उस देश के लिए कॉमन सिविल कोड न तो डिजायरेबल है, न एडवाइजेबल है, न यूजफुल है। इसलिए कॉमन सिविल कोड का मुतालबा अगर कोई भी कोशिश डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, पार्शली, फुल्ली यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए की जाएगी तो हमारे लिए भी और देश के बहुत सारे तत्वों के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल होगा। बोर्ड की विचारधारा कितनी धर्म आधारित है, इसका एक उदाहरण तब भी मिला जब धर्म से जुड़े मसलों पर इन्होंने कोर्ट को भी सलाह दी। इन्होंने कहा कि इन मसलों को धर्म गुरुओं पर ही छोड़ देना चाहिए। हम ये कहते हैं कि अभी कुछ दिनों से ये सिलसिला शुरू हो गया है कि हमारे जो न्यायपालिका है, हमारे जो कोर्ट्स हैं, उसमें मनमाने तरीके से इंटरप्रिटेशन हो रहा है जिसको हम सही नहीं समझते और ये मुतालबा करते हैं कि हुकूमत को भी और जुडिशरी को भी ऐसे इंटरप्रिटेशन से गुरेज करना चाहिए। अगर कोई मसला कहीं आता है तो उस देश के उस धर्म के स्कॉलर्स को उन्हीं से पूछा जाना चाहिए कि इसका इंटरप्रिटेशन उनके धर्म में क्या है। पूरा विश्व एक ऐसी दिशा में जा रहा है जब वो मिलकर पृथ्वी के भविष्य पर चर्चा करता है, लेकिन हमारे यहाँ लोग धर्म के भविष्य को सुनिश्चित करने के विचारों से ग्रस्त हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने अधिवेशन में ये 3 ऐसे प्रस्ताव रखे थे जिन पर विवाद शुरू हो गया है। इसमें सबसे बड़ा विवाद ईश निंदा कानून को लेकर है। विश्व में धार्मिक स्वतंत्रता पर नजर रखने वाली अमेरिकी आयोग की 2017 की रिपोर्ट में बताया गया था कि दुनिया के 71 देशों में ईश निंदा से जुड़े कानून हैं। इनमें से कुछ देश ऐसे हैं जहां पर ईश निंदा के आरोप में मौत की सजा का भी प्रावधान है। इसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, अफगानिस्तान, मॉरिटानिया, नाइजीरिया और सोमालिया हैं। ये वो देश हैं जहां पर ईश निंदा मतलब मौत, यानी ये हैं असली धार्मिक असहिष्णु देश। पाकिस्तान में तो ईश निंदा कानून अल्पसंख्यकों को फंसाने का सबसे बड़ा हथियार है और पाकिस्तान में इसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग भी होता है। ईश निंदा के नाम पर अल्पसंख्यकों को सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है। पाकिस्तान में ईश निंदा कानून में जबरन फंसाए गए लोगों में 70% शिया समुदाय से आते हैं, 20% अहमदिया मुसलमान होते हैं, 5% सुन्नी मुसलमान, 3.5% ईसाई और 1% हिंदू होते हैं। वर्ष 2020 में ईश निंदा के आरोप में पाकिस्तान में 35 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई थी। वर्ष 2019 में 29 लोगों को ईश निंदा के मामले में मौत की सजा दी गई थी। साल 1990 से 2018 तक ईश निंदा का आरोप लगाकर कम से कम 69 लोगों की यूं ही हत्याएं हो चुकी हैं।
पाकिस्तान में तो ईश निंदा के आरोपी को पसंद का वकील रखने तक की अनुमति नहीं होती। एक ऐसे कानून को भारत में बनाए जाने का समर्थन कुछ लोग कर रहे हैं जो पूरी तरह से अमानवीय है। ईश निंदा कानून को सभी धर्मों की जरूरत बताने वाले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नुमाइंदे मानते हैं कि भारत एक मजहबी देश है और इसीलिए ईश निंदा कानून जरूरी है। हमारा देश एक मजहबी देश है, रिलीजियस देश है, और उसमें आप जानते हैं कि जो मजहबी पर्सनैलिटीज होती है उनकी बड़ी अहमियत होती है, उनका बहुत आदर और सम्मान होता है। और ये सूरत हाल ये है कि ये आदर और सम्मान हर तबके के लोग करते हैं। मुसलमान भी करते हैं, सिख भी करते हैं, ईसाई भी करते हैं, हिंदू भी करते हैं, एक दूसरे की रिलीजियस पर्सनैलिटीज। इनको पता होना चाहिए कि सच्चाई ये है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर एक धर्म की बहुलता होने पर उसका अलग कानून लागू नहीं होता। भारत एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक विचारधारा वाला देश है। सच्चाई ये है कि जो देश सच में मजहबी विचारधारा से प्रेरित हैं, वहां पर ईश निंदा जैसे अमानवीय कानून बनाए गए हैं। प्यू रिसर्च की वर्ष 2015 में जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 26% देशों में धर्म के अपमान से जुड़े कानून हैं और इन देशों में से 70% देश मुस्लिम बहुल हैं। और यही नहीं, फिलहाल हर वो देश जहां पर ईश निंदा कानून है वहां उनके खिलाफ आवाज भी उठती है। इसीलिए हाल के कुछ सालों में आयरलैंड ने इस कानून को हटाने का फैसला किया, वो भी जनता के रेफरेंडम पर। इसके अलावा आइसलैंड, नॉर्वे और माल्टा ने भी ईश निंदा कानून को अपने यहाँ से हटा दिया है। दुनिया भर में ईश निंदा कानून को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। वैश्विक रूप से उन देशों की आलोचना होती है जहां इस कानून के नाम पर लोगों को सजा दी जाती है। कानपुर से रंजय सिंह, आज तक।